गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बदरपाल भाटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा ई बिजनेस का क्षेत्र चलेगा। 5th चैप्टर चला है। 5th चैप्टर में हमने अभी तक ई बिजनेस के बारे में पढ़ा है और ई बिजनेस के लाभ। तो ई बिजनेस के क्षेत्र आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा ई बिजनेस है सबको पता है इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की इसमें ज़रूरत होती है, जैसे मोबाइल, पीसी और लैपटॉप, ठीक है। दिनों दिन तरक्की कर रहा है, ठीक है। सारी कार्य भी करता है, वित्त व्यवस्था भी करता है, प्रबंधन का कार्य भी करता है। सारे कार्य ई बिजनेस के द्वारा किए जा रहे हैं। तो जो बिजनेस टू बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। बिजनेस टू बिजनेस कैसे किया जाता है। कोई हमारा एक निर्माणी संस्था है जो अपना व्यवसाय करना चाह रही है। उसे सर्वप्रथम आपूर्तिकर्ता की खोज करनी होती है जो आवश्यक सामान दे सके। तो इसके लिए कौन कौन से आपूर्तिकर्ता उपलब्ध हैं, इंटरनेट पर वो सरलता से देख सकता है, ठीक है। तथा इंटरनेट पर उसको मेल करके आदेश भी दे सकता है। जैसे एक फर्नीचर वाले की दुकान है, फर्नीचर वाले को किसकी आवश्यकता होगी, लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो वो लकड़ी की जो उसको दे सके, ठीक है, उसकी खोज करेगा इंटरनेट के माध्यम से, जो उसे अच्छी लकड़ी पहुंचा सके, सस्ते दामों पे पहुंचा सके, औरों से उसका मिलान करेगा कि ये वाला आपूर्तिकर्ता अच्छा है जो मुझे अच्छी चीज़ पहुंचा सकता है या नहीं सस्ते दामों पे। माल की जांच करेगा, माल के आने पर वो माल अच्छा है या नहीं। उपयोगिता का सर्जन करेगा, सहभागिता, वार्षिक सौदा भी करेगा। इंटरनेट के माध्यम से निविदा मांग भी करेगा आगे के लिए। वस्तु का निर्माण एवं वितरण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से सब किए जाएंगे, ठीक है। सेकंड है आपका बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस से उपभोक्ता। बिजनेस से उपभोक्ता कैसे जो हमारा बिजनेस है उपभोक्ता तक कैसे पहुंचता है। जो हमारा विक्रय वितरण, विक्रय के उपरांत सेवाएं, संवर्धन क्रियाएं, ग्राहक की शिकायत, ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसका उत्तर प्राप्त होता है। ग्राहक की खोज व कॉल सेंटर, उनके प्रश्नों के उत्तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होते हैं। जो हमारे ग्राहक की खोज की जाती है या उनके शिकायतें होती हैं वो कॉल सेंटर से प्राप्त की जाती हैं। जो हमारा मेन मकसद होता है बिजनेस का, उपभोक्ता के मस्तिष्क के क्रय करने की भावना बनाना, उपभोक्ता के मस्तिष्क में खरीदने की भावना बनाना, वह उसको विक्रय में परिवर्तन करके तुरंत मोबाइल पर परिवर्तित करने का कार्य ई बिजनेस कर रहा है। उपभोक्ता के मस्तिष्क को क्रय करने की भावना, जो हमारा उपभोक्ता है उसको मस्तिष्क में क्रय करने की भावना जागृत करना ई बिजनेस का कार्य है। जैसे एक व्यक्ति है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक भूखा व्यक्ति है। भूखे व्यक्ति को क्या भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन बारिश पड़ रही है या वो किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रहा है, उसकी इच्छा नहीं है बाहर जाने की। तो वो क्या करेगा, हमारी जो साइट है फूड प्रोडक्शन की, उस साइट पे कुछ खाने के लिए देखेगा। जोमोटो कंपनी है, उस पर खाने के उस साइट को खोलेगा, उस पर अपनी खाने की पसंद का भोजन देखेगा जो उसे पसंद है, ठीक है। भोजन क्रय करने के लिए यदि कुछ लुभावने ऑफ़र भी दिए जाते हैं, अगर मतलब कि जैसे फ्री डिलीवरी या एक के साथ में 2 फ्री, इस प्रकार से ऑफ़र भी दिए जाते हैं, जिससे कि वो जो हमारा ग्राहक है वो तुरंत आदेश दे दे, ठीक है। और जो पैसा देता है वो एटीएम की सुविधा से डाल देता है। एटीएम जो हमारे डेबिट कार्ड होते हैं या क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके द्वारा पेमेंट कर दी जाती है। कंपनी ऑनलाइन सर्वे भी कर सकती हैं, जो हमारी कंपनी है वो ऑनलाइन सर्विस करती हैं। बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, कंपनी एवं उपभोक्ता एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। कंपनी यदि स्वयं से उपभोक्ता से बात नहीं कर पाती है, मतलब स्वयं कंपनी बात नहीं कर पाती है, तो बाह्यकरण का भी प्रयोग वो कर सकती है। जैसे एक कंपनी है, कोई रूरल एरिया है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो बाह्यकरण के द्वारा वहाँ तक पहुँच सकती है। अब है आपका कस्टमर टू कस्टमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता। कैसे बिजनेस करते हैं, जैसे कोई मूल्यवान वस्तु है या प्रयोग की हुई वस्तु है, उसे वो बेचना चाह रहा है। एक एसी है, एसी को बेचना चाह रहा है। मूल्यवान वस्तु है, ठीक है, उसे बेचना चाह रहा है।
धोखे वाले आपूर्तिकर्ताओं से बचाव करने के लिए उसे चेतावनी देता है। एक कस्टमर से उत्पाद के विषय में जानकारी के लिए उपभोक्ता का व्यवसाय अपनाया जाता है। जो उत्पाद की गई विषय हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदोगे अच्छा है, उसके लिए व्यवसाय किया जाता है। तो इस प्रकार का व्यवसाय ये इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इसमें जो हमारी महत्वपूर्ण जो वेबसाइट बनाई हुई हैं ई बाय और OLX, जिन पे कि पुराना माल बिकता है जो कि दूसरे व्यक्ति के काम आ सके। उस चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं है, दूसरे व्यक्ति को ज़रूरत है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से माल खरीद सकता है। ठीक है, जहाँ पर एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से संपर्क कर सकता है। OLX पे eBay पे एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से संपर्क कर सकता है। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? ये हमारे फर्म में समन्वय, शीघ्र निर्णय व कार्य में तेजी लाने के लिए इंट्रा बी कॉमर्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्म के अंदर के पक्षों, कर्मचारियों आदि से बातचीत की जाती है। जो हमारे बिजनेस में कर्मचारी होते हैं उनसे बातचीत की जाती है। कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है, भर्ती की जाती है। कार्यालय में ईमेल रिपोर्ट भेजने के लिए इनका प्रयोग इंट्रा बी कॉमर्स का प्रयोग किया जाता है। एक ही फर्म के 2 विभागों या 2 से अधिक विभाग आदेश देने का कार्य करते हैं, आपूर्ति का कार्य करते हैं, सूचना संचार का कार्य करते हैं, कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव, विकास कार्य, ये सब इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर की जाती है। तो ये थे बिजनेस के कार्य क्षेत्र। ओके, थैंक्स बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही रह दो, कल नेक्स्ट वीडियो डालूंगी।